इस सेगमेंट में सब 1 टन कैटेगरी में जो सनवाइज़र, यहाँ पे टिकट होल्डर है, पैसेंजर, ये सिचुएशन है इसकी। क्लच बहुत हार्ड है इसका। एक बार मैंने क्लच केबल को दिख जाएंगे। यस, जल गया। यस। ओके। और सस्पेंशन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमें आगे की तरफ हमें जो मिलता है सस्पेंशन, मैकफर्सन स्ट्रट टाइप सस्पेंशन मिल जाता है हमें। हाइड्रोलिक शॉक ऑब्जर्वर लगा हुआ है, आप देख सकते हैं। और पीछे की तरफ हमें मिलता है रबर सस्पेंशन, रबर बुशिंग टाइप। और साथ में असिस्टेंस के लिए, रिबाउंड डैम्पिंग के लिए हमें एक हाइड्रोलिक स्ट्रट मिल जाता है। इस रबर सस्पेंशन की एक बात बताना चाहूँगा कि इसमें मेंटेनेंस का कोई झंझट नहीं है, ज़ीरो मेंटेनेंस है। इसमें ना तो आपको लीफ स्प्रिंग की तरह ना ग्रीसिंग करानी पड़ती है, ना कोई एडजस्टमेंट, तो ये एक प्लस पॉइंट है इसका। लेकिन आप ओवरलोडिंग के मामले में अगर पूछे तो ये सस्पेंशन उतना कैपेबल नहीं है। आप हद से ज़्यादा ओवरलोड नहीं कर सकते। जहाँ पे आप लीफ स्प्रिंग की अगर बात करें तो वहाँ पे अच्छा खासा ओवरलोड करने की कैपेसिटी मिल जाती है आपको उस सस्पेंशन में। और ब्रेक्स की हम बात करें तो आगे हमें सिंगल पिस्टन कैलिपर के डिस्क ब्रेक मिल जाते हैं, और पीछे की तरफ हमें ड्रम ब्रेक्स दिए हुए हैं। ये रहा इसका एयर फिल्टर असेंबली। और इसके कार्गो भी की हम बात करें तो ये 6.5 फीट लंबा है और 5 फीट चौड़ा। लोडिंग कैपेसिटी इसकी जैसे हमने पहले बताया आपको कि 700 kg की है रेटेड पेलोड। आपको बताया इसका मॉडल नेम जो है पोर्टर 700 है, और इसकी वजह यह है कि इसकी लोडिंग कैपेसिटी जो है 700 किलो की है। और इससे रिलेटेड मैं एक बात बताना चाहूँगा कि बहुत से लोग जो कमर्शियल गाड़ियाँ इस किस्म की चलाते हैं लोडिंग वाली, तो उनके मन में एक गलतफहमी बैठी हुई है कि जो हमारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं गाड़ी के, जैसे आरसी बुक हो गया, उसमें गाड़ी की जो लोडिंग कैपेसिटी होती है वो कंबाइंड लोडिंग कैपेसिटी होती है, ना कि सिर्फ जितना हमें लोड डालना है गाड़ी में। जैसे कि इस गाड़ी का अगर हम एग्जांपल लेते हैं तो इसकी लोडिंग कैपेसिटी 700 किलो है, तो इसके आरसी बुक पे इसकी जो RLW या रेटेड लैडन वेट जो लिखा हुआ आएगा वो होगा तकरीबन 1475 किलो। तो वो 1475 किलो इसकी लोडिंग कैपेसिटी नहीं है। इसकी लोडिंग कैपेसिटी प्लस इस खाली गाड़ी का वज़न, ये दोनों का कंबाइंड वेट जो होता है वो लिखा गया है। तो ये आप यूज़र जो होते हैं ऐसी लोडिंग वाली गाड़ियों के, ये बात आप ध्यान रखें कि आप आरसी के हिसाब से इसमें लोडिंग ना करें। उस हिसाब से अगर देखा जाए तो इसमें 1.5 टन लेके चलना चाहिए मुझे, जो कि बिल्कुल गलत है। बहुत सारा नुकसान हो जाएगा अगर मैं 1.5 टन इसमें भर के चलता हूँ तो। सस्पेंशन डैमेज हो सकता है, टायर फट सकते हैं कच्चे रास्तों पे अगर इतना लोड लेके मैं चलता हूँ तो बहुत से ड्राइवर भाइयों को ये गलतफहमी है कि रेटेड लैडन वेट जो आरसी बुक पे आता है वो गाड़ी की एक्चुअल लोडिंग कैपेसिटी होती है। मैंने एक भाई साहब से पूछा भी था, उनके पास टाटा की छोटा आती थी, तो उनसे मैंने पूछा भाई लोडिंग कैपेसिटी कितनी है इसकी, तो उसने मुझे झट से बोल दिया कि भाई 1.5 टन, जो कि बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। वो छोटा हाथी की कैटेगरी में जितने भी उनके मॉडल्स हैं, EX हो गया या HT मॉडल हो गया, HT प्लस हो गया, अभी तो CNG में भी आने लगे, CNG प्लस ये वो फलाना, तो कोई भी 1 टन से ऊपर की कैपेसिटी वाला नहीं है, सब 700 800 900 इसी रेंज में है। तो आप इस बात का ध्यान दें कि आप इतना ओवरलोड ना करें गाड़ी को। और ओवरलोड करके भी हम कितना कमा लेंगे, 100 200 500 हज़ार ज़्यादा कमा लेंगे एक ट्रिप में। और जब मेंटेनेंस निकलेगा, अगर खुदा ना खास्ता टायर फट गया, या जब आप कहीं जा रहे हो लोड लेके और बीच रास्ते अगर गाड़ी पंक्चर हो गई या सस्पेंशन टूट गया या कुछ एक्सेल की प्रॉब्लम है, कई गाड़ियों में तो एक्सेल भी टूटने की घटनाएं हमने देखी हैं, तो ऐसा अगर कुछ हो गया तो आप बुरे फंस सकते हो। तो ऐसा ना करें, जितना लोड लिखा हुआ है डॉक्यूमेंट्स पे उस हिसाब से चले। अगर आपको पता ना हो तो कंपनी में पूछे, कोई जानने वाला बंदा होगा उससे आप जानकारी ले लें और अपनी गाड़ी को अच्छी तरह से मेंटेन करें। तो देखो भाई, ये एक आसिफ भाई ने 100 बातों की एक बात बोली है कि अगर आप लोग नज़दीक का फ़ायदा देखोगे तो बहुत बड़ा दूर का नुकसान हो जाएगा। सो इसलिए ये बात हमेशा ध्यान रखिए कि जितना मैन्युफैक्चरर ने जितना आपको दिया है प्रिस्क्राइब वेट कैरी करने के लिए, उतना ही वेट कैरी कीजिए, उसी लिमिट में गाड़ी चलाइए, ताकि आपको फ़ायदा भी ज़्यादा होगा और नुकसान भी बहुत कम होगा। सो ये बात हमेशा याद रखिए। सो ये सारा चिट्टा चपाटा इस गाड़ी का हम लोगों ने आपके सामने खोल दिया है। अभी
लास्ट में आसिफ भाई से पूछते हैं कि ओवरऑल इस गाड़ी को वो कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू कितना रेटिंग देते हैं, और उनका एक्सपीरियंस का भी वो कुछ एक सेंटेंस में आप बताइए कि कैसा रहा। कुछ अगर आप एक नसीहत देना चाहते हो जो लोग ये गाड़ी खरीदना चाहते हैं, तो एक नसीहत भी दे दीजिए। ये मेरे लिए तो ये गाड़ी काफ़ी फ़ायदेमंद साबित हुई है। मुझे ना तो कभी मेंटेनेंस की कोई प्रॉब्लम आई इस गाड़ी की, ना तो कभी स्पेयर पार्ट्स। इवन जैसे पहले भी मैंने बताया, कंपनी की तरफ से मुझे काफ़ी अच्छी आफ्टर सेल सर्विस मिली है। मैं थैंक्स कहना चाहूँगा मिस्टर मोरे सर का, जो घाटगे पाटिल ऑटोमोबाइल्स के सर्विस इंचार्ज है, वहाँ के मैनेजर है। तो उनकी तरफ से मुझे अच्छा सपोर्ट मिला। जब भी मुझे किसी स्पेयर पार्ट्स की और सर्विस की ज़रूरत पड़ी तो मैं वहीं पे जाके करवाता हूँ। और इवन ड्यूरिंग कोविड लॉकडाउन मुझे किसी चीज़ की कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। और गाड़ी की ओवरऑल अगर हम बात करें तो मैं इसे 5 में से 4 स्टार देना पसंद करूँगा, क्योंकि एक तो स्पेयर पार्ट्स काफ़ी सस्ते हैं इनके, इजीली अवेलेबल हैं, और उतना खर्चा भी कराती नहीं है। मैं टाइम टू टाइम सभी मेंटेनेंस के जो काम होते हैं, जैसे इंजन ऑयल हो गया, गियर ऑयल हो गया, कूलेंट हो गया, ब्रेकिंग सिस्टम का काम हो गया, ब्रेक ऑयल, ये सब चीज़ें टाइम टू टाइम जो कंपनी ने रिकमेंड किया हुआ है अपने ओनर मैनुअल में, उस हिसाब से मैं चलता हूँ। तो मुझे कभी ऐसी दिक्कत नहीं आई कि मैं कहीं जा रहा हूँ लोड और लेके और बीच रास्ते मेरी गाड़ी बंद हो गई है। और इस गाड़ी का एक और मॉडल आता था 1000 सीसी का, वो भी अभी डिसकंटिन्यू हो गया है। उसकी कैपेसिटी 1 टन आती थी और उसमें 2 सिलेंडर इंजन आता था, CRDI इंजन, कॉमन डीजल इंजन। वो अभी BS6 में अवेलेबल नहीं है। ये भी अभी BS6 में शायद कंपनी ने डिसकंटिन्यू कर दी है, क्योंकि इनकी कॉस्टिंग BS6 में बहुत ज़्यादा हो जा रही थी और वो इतना फीजेबल नहीं है कि आप अगर 6.5-7 लाख अगर ऐसी गाड़ी में इन्वेस्ट कर रहे हो जिसकी लोडिंग कैपेसिटी 1 टन से 300 किलो कम है, तो प्राइस के हिसाब से लेने वाला यही सोचेगा कि जितने पैसे मैं लगा रहा हूँ उस हिसाब से मुझे फ़ायदा नहीं मिल रहा, फ़ायदा कम मिल रहा है। मिल नहीं रहा है ये नहीं कह सकते, कम मिलेगा आपको, और आप जल्दी रिकवर नहीं कर सकते जो पैसे आप लगाएंगे इस गाड़ी में। तो इसलिए बहुत सी कंपनीज़ की, इवन टाटा की आप ले लो, टाटा की जिप एक्सेल डिसकंटिन्यू हो गई, जिप डिसकंटिन्यू हो गई। बहुत सी ऐसी BS6 के आ जाने से बहुत सी ऐसी गाड़ियाँ डिसकंटिन्यू हो गई है। और मेंटेनेंस की बात करें तो मैं देख रहा हूँ कि मेरे जो कुछ दोस्त हैं जिनके पास टाटा जिप एक्सेल है, उनकी भी लोडिंग कैपेसिटी सेम है, 700 किलो की। इंजन भी ऑलमोस्ट सेम पावर का है, सेम कंपनी का इंजन आता है इसमें। ग्रीव्स कॉटन एक कंपनी है पुणे बेस्ड, वो इसके इंजन्स बनाती है। और टाटा की भी जो सिंगल सिलेंडर इंजन वाली गाड़ियाँ आती थी उनमें भी वही ग्रीव्स कॉटन का इंजन है, 600 to 700 सीसी का। तो कंपोनेंट्स बहुत सारे सिमिलर हैं इस गाड़ी में और टाटा की गाड़ियों में, लेकिन उनमें कुछ कंपोनेंट्स ऐसे हैं जो इजीली अवेलेबल नहीं है। जो यहाँ की हमारी लोकल डीलरशिप है वो तकरीबन 2-2.5 साल से बंद पड़ी हुई है, और आफ्टर सेल सर्विस की काफ़ी दिक्कत आ रही है टाटा के ओनर्स को। तो अभी रिसेंटली मैंने सुना है कि वो सर्विस सेंटर अभी शुरू होने वाला है 1-आध महीने में, सिर्फ सर्विस सेंटर कमर्शियल व्हीकल्स के लिए। सेल्स तो बंद ही पड़े हुए, तो मुझे नहीं पता कब ये सब स्टार्ट होगा। और जो टाटा के ओनर्स है, व्हीकल ओनर्स है, उनको इन सब परेशानियों से राहत कब तक मिलेगी। आई होप उन्हें जल्द से जल्द राहत मिले, यानी तब तक पियाजियो जिंदाबाद। जी बिल्कुल। ओके गाइस, ये रहा अपना पूरा ओनरशिप रिव्यू अबाउट द पियाजियो। और एक लास्ट में चीज़ बोलना ऑब्वियसली पड़ता है कि आसिफ भाई, थैंक यू वेरी मच। आपका कीमती समय, कीमती इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि एज अ कमर्शियल व्हीकल ओनर मुझे पता है कि उनके पास टाइम बहुत कम होता है। आज सेकंड टाइम है हम लोग ये वीडियो शूट करने के लिए आए थे, और उन्होंने आज भी मुझे अच्छा खासा टाइम दिया है। अभी बहुत ज़्यादा ही टाइम मैंने उनका वेस्ट कर दिया। सो थैंक यू वेरी मच आसिफ भाई। और आप लोग भी ये वीडियो को पूरा देखिए। अगर वीडियो के बारे में या गाड़ी के बारे में कुछ भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आप मेंशन कीजिएगा, आसिफ भाई वो डाउट सॉल्व कर देंगे। मुझे लगा तो मैं उस डाउट का आंसर दे दूंगा, नहीं तो आसिफ भाई हमेशा उसका रिप्लाई मेरे ही वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में दे देंगे। सो गाइज़, ये वीडियो पूरा देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और
नेक्स्ट वीडियो जो आने वाला है वो सेम पियाजो मॉडल पे ही है और वो गाड़ी भी अपने आसिफ भाई की है। सो टिल दैट कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, बाय बाय।